बलविंदर ने किया मलिष्का का पर्दाफाश, ऋषि को बताया सच। भाग्य लक्ष्मी सीरियल में अब जो नया मोड़ आने वाला है वह न केवल चौंकाने वाला है बल्कि पूरी कहानी की दिशा ही बदल देने वाला है। जब से यह सीरियल शुरू हुआ है, लक्ष्मी को एक सच्ची, नेक दिल और त्यागी पत्नी के रूप में दिखाया गया है, जो हमेशा अपने पति ऋषि और उनके परिवार के लिए खुद को कुर्बान करती रही है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसे हमेशा गलत समझा गया। जिनके लिए वह लड़ती रही, उन्हीं लोगों ने उस पर शक किया, उसे तन्हा छोड़ दिया और बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां हर चेहरा बेनकाब होगा और सच खुद ब खुद सामने आएगा। इस बड़े मोड़ में सबसे अहम किरदार जो सामने आ रहा है वह है बलविंदर। वही बलविंदर जिसने शुरुआत से ही लक्ष्मी की जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश की, उस पर कई बार हमला किया, साजिशें की और सिर्फ पैसे के लालच में मलिष्का का साथ देता रहा। लेकिन अब समय बदल चुका है। नीलम की हत्या और लक्ष्मी पर इल्जाम कहानी कुछ यूं है कि नीलम की हत्या हो चुकी है और इस हत्या का आरोप सीधे लक्ष्मी पर लगाया जा रहा है। ऋषि, जो कभी लक्ष्मी से बेहद प्यार करता था, अब खुद उस पर शक करने लगा है। वह गुस्से में लक्ष्मी से कहता है, तुम्हारा दिल काला है, तुम सिर्फ नाटक करती हो, तुम किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकती। ऋषि के ये शब्द लक्ष्मी के दिल को तोड़कर रख देते हैं, लेकिन वह चुप रहती है। उसे विश्वास है कि एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी। यहाँ तक कि ऋषि की चाची, जो हमेशा लक्ष्मी पर भरोसा करती थी, अब उन्होंने भी लक्ष्मी से मुंह मोड़ लिया है। नीलम की मौत ने सबको अंधा बना दिया है और सभी को यह यकीन दिला दिया गया है कि हत्यारिन लक्ष्मी ही है। असलियत और मलिष्का का षड्यंत्र, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। असलियत यह है कि लक्ष्मी तो खुद एक मासूम है, जिसे एक बड़ी साजिश के तहत फंसाया गया है, और इस साजिश के पीछे जो चेहरा है वह है मल्लिष्का। मल्लिष्का, जो शुरू से ही ऋषि से शादी करने की ख्वाहिश रखती आई है, दरअसल लक्ष्मी से जलती है। वह चाहती है कि लक्ष्मी की जिंदगी तबाह हो जाए, ऋषि उसे छोड़ दे और पूरा परिवार उससे नफरत करने लगे। इसी मकसद से उसने नीलम की हत्या की योजना बनाई और फिर बेहद चालाकी से सारा इल्जाम लक्ष्मी के सिर पर डाल दिया। बलविंदर का जमीर जागा। अब कहानी में नया मोड़ आता है जब बलविंदर को इस पूरे षड्यंत्र की सच्चाई का पता चलता है। बलविंदर, जिसने हमेशा मलिष्का के लिए गलत काम किए, अब उसका जमीर जाग उठा है। उसे एहसास होता है कि लक्ष्मी ने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया। वह सिर्फ प्यार, सच्चाई और बलिदान जानती है। वह खुद सोचता है कि जिसने उसके जुल्म सहे, जो हर बार चुप रही, क्या वह किसी की जान ले सकती है? यही एहसास बलविंदर को अंदर से हिला देता है और वह फैसला करता है कि अब वह चुप नहीं बैठेगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसे खतरा क्यों ना हो, वह अब सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रहेगा। वह जानता है कि मलिष्का कितनी खतरनाक है, लेकिन अब वह डरने वाला नहीं है। बलविंदर ने खोला सच। बलविंदर सीधे ऋषि के पास जाता है। वह उससे कहता है, ऋषि, जिस औरत को तुम अपनी माँ की हत्यारिन मान रहे हो, वह मासूम है। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो सुनो, तुम्हारी माँ को मलिष्का ने मारा है। हाँ, उसी मलिष्का ने जिस पर तुम आंख मूंदकर भरोसा करते आए हो। ऋषि यह सुनकर चौंक जाता है। वह पूछता है कि उसे कैसे यकीन हो कि बलविंदर सच बोल रहा है। इस पर बलविंदर कहता है, ऋषि, मैंने हमेशा गलत काम किए, पैसे के लिए हर हद पार की, लेकिन इस बार मेरा जमीर मुझे धिक्कार रहा है। मैं इस साजिश का हिस्सा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बात हत्या तक पहुंच जाएगी। मैं गवाही देने को तैयार हूँ। और एक और बात, मल्लिष्का के पेट में मेरा बच्चा पल रहा है। यह सुनकर ऋषि की जिंदगी जैसे थम जाती है। उसे लगता है जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। उसे समझ आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जिसके लिए उसने लक्ष्मी को छोड़ा, वह उसकी माँ की कातिल निकली। बलविंदर आगे कहता है, मलिष्का सिर्फ तुम्हें पाना चाहती है। उसने लक्ष्मी को बर्बाद करने की कसम खा रखी है। उसने हर मौके पर तुम्हारे परिवार के खिलाफ साजिशें की और मैं उसका साथी बना, लेकिन अब और नहीं। सच्चाई की जीत और आगे की कहानी। अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ऋषि बलविंदर की बातों पर भरोसा करता है और खुद भी तहकीकात में लग जाता है। उसे जो सबूत मिलते हैं, उनसे वह भी मान लेता है कि लक्ष्मी वाकई निर्दोष है। इधर मलिष्का को जब पता चलता है कि बलविंदर उसके खिलाफ बोल चुका है, तो वह बौखला जाती है। वह हर संभव कोशिश करती है कि बलविंदर को चुप करा दे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। ऋषि पुलिस को बुला लेता है। पुलिस आती है और मलिष्का को गिरफ्तार कर लेती है। उसके सारे गुनाह सबके सामने उजागर हो जाते हैं। वे तमाम लोग जो लक्ष्मी को गलत समझ रहे थे, अब शर्मिंदा हो जाते हैं। वे सब उससे माफी मांगते हैं और उसे फिर से अपने परिवार में शामिल होने के लिए कहते हैं। लक्ष्मी,
जो अब तक चुप रही थी अब बोलती है। मैंने कभी किसी से बदला नहीं चाहा, मेरा मकसद सिर्फ सच्चाई का साथ देना था। आज अगर सच्चाई सामने आ गई है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऋषि उसके पैरों में गिरकर माफी मांगता है और कहता है, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अंधा हो गया था, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? यह एक ऐसा मोड़ है जिसने